अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली वीडियो डायनामिक डुओ सीरीज। हमारी बाय द वे हम लास्ट आई गेस 3 वीडियोस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये हमारा चौथा सेशन होगा वीकली। इसमें हम दो स्टॉक्स शेयर करते हैं आपके साथ, जिसको हम फंडामेंटली और टेक्निकली कवर करते हैं। और हमारा व्यू ये होता है कि आगे आने वाले अगर हम थोड़ा 1 से 2 साल के व्यू से देखें तो उनमें एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो आ सकती है। तो आई गेस आज हमेशा की तरह हमारे साथ जो है वो रिजवान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। शजील भाई, आपको और आई गेस तमाम जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उन सबको जो है अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात शजील भाई ये है कि हमारे पास जो अब तक रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया हमारी सीरीज़ को। और हम इसमें कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को जो है 7 से 8 मिनट की वीडियो में, क्योंकि जो है हम चाहते हैं कि लोग बोर भी ना हो। या और हमारी जो मकसद है दो स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकल आइडेंटिफाई करने का, वो हम कर लें। अच्छा, इसमें या एक चीज हम आपको यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक्स हम निकालते हैं जिनमें हमें लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवाल कर रहे होते हैं, इस पे बता दें, इस पे बता दें। एक्चुअली वो स्टॉक अभी उस वक्त तक हमारे बाइंग रेडार में या हमारे रेडार पे होते नहीं है। मतलब हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, हमें स्क्रीनिंग के दौरान कोई स्टॉक समझ में आता है और वो हमें लगता है कि चार्ट्स पे भी बहुत ही अच्छा है। पहले हम बेसिकली उसको जो है फंडामेंटली पहले फिल्टर करते हैं या चार्ट्स फिल्टर करते हैं। और अगर वो दोनों ही मैट्रिक्स पे आता है तो हम उसको वीडियो के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो हम अपने इस कंटेंट को जो है इसी तरह से ही रखना चाहते हैं। बट यस, अगर इससे हमें लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरह रहा और बढ़ता रहा, तो हम वीकली बेसिस पे आपसे 15-20 मिनट की कॉल सेशन पे कर लिया करेंगे। जिसमें जो है अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आप हमें पहले सवाल बता दें, हम उसको उस सेशन में आंसर कर लेंगे। उसका फिर अलग से हम सेशन कर लेंगे। इसको जो डायनामिक डू की सीरीज है वो हम दो स्टॉक्स वीकली के हिसाब से हमने रखा है और हम इसी पे ही फोकस रहेंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये रिजवान भी परफेक्ट हो जाएगा। एक लाइव हम आपके साथ प्लान कर लेंगे वीकली, यू नो 1 से 2 वीक्स हम आपके साथ लाइव कर लेंगे 15-20 मिनट्स के, जिसमें आपकी क्वेरीज के लिए का जो है वो। बहुत सारी क्वेरीज जमा होने के बाद हम ये कर लेंगे, क्योंकि उसमें ये होगा कि जब बहुत सारी क्वेरीज जमा होगी तो हम अनाउंस कर देंगे कि हम इस दिन लाइव करें। या और उसका रिस्पॉन्स जैसे होगा फिर उसको उसको हम उसकी बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। बट ये जो हमारा सेशन है ये इंशाल्लाह हम अपनी इस कंटिन्यू रखेंगे वीकली कंटिन्यू रहेगा बेसिस जी। पे। परफेक्ट। चलें आ जाएं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। पहले जो है वो टेक्निकली मैं इसको कवर करूंगा स्टॉक को। दो स्टॉक्स हमारे हैं जिसमें से पहले हम एचबीएल को कवर करेंगे। मैं टेक्निकली व्यू दूंगा, उसके बाद फिर रिजवान भाई टेक्निकली उस पर कमेंट्स करेंगे देंगे और फंडामेंटली उसको कवर करेंगे। तो आइए लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। अच्छा, हमने आइडेंटिफाई करा है एचबीएल। एचबीएल हमें लग रहा है कि अगर आप बैंक्स को देखें ना तो बैंक्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, पर एचबीएल ने ऑल्दो एचबीएल हैज बीन इन एन अप ट्रेंड, क्लियर कट अप ट्रेंड। अगर आप देखें हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन है, अगर आप वीकली पे भी देखें इनिशियली, अगर आप इसको देखें जून से पहले तक ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था, जहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन हो रही थी। पर जून और जुलाई के सेशन में जो है के मंथ्स में इसने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करा और एक नया हाई पोस्ट करा। उसके बाद अगर आप देखें तो हर पर्टिकुलर मूव में इसने एक हायर लो बनाया है। यहाँ पे 38.2% ट्रेस करा, फिर जाके एक नया हाई लगाया। और अगर आप यहाँ पे भी देखें इस टाइम पे, तो काफ़ी डिसेंट इनफ रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को देखें, ये जो तेज़ी की लेग बनी है, इसमें इसने अपने टॉप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 61.8% ट्रेस कर लिया। तो इसको जो है वो अगर आप वीकली पे देखें, अगर आप डेली पे देखें तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा जोन लगता है। प्लस यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है, प्लस 200 ईएमए भी आ रही है। तो ये दो तीन 200 ईएमए की सिग्निफिकेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है अमंग ऑल दी अदर मूविंग एवरेजेस। 200 ईएमए यूजुअली जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, जिसपे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये बॉटम डिफाइन करके एक अच्छा पिकअप ले सकता है। ट्रेंड इसका जो है वो ऑलरेडी बुलिश है। ट्रेंड इसका जो है वो ऑलरेडी बुलिश है, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन है। और अगर आप वैसे देखें तो अपने मल्टी ईयर फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट देके ही उसके उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट करा था और उसके बाद इसने रैली दिखाई थी। तो काफ़ी अच्छा जोन बन रहा है। इनकेस अगर इसको ब्रेक करता भी है तो फर्दर डाउनसाइड जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इन वर्स्ट केस सिनारियो, वो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम डाउनसाइड जो इसके अंदर आएगी वो 88-89 की आएगी, अगर इनकेस इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करता है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड 80-89 की लगती है। तो अगर इनकेस यहाँ बॉटम डिफाइन करके पिकअप ले लेता है तो इनिशियल रेजिस्टेंस का जो उसको सामना करना पड़ेगा वो हमने डेली पे आइडेंटिफाई करी है। इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसको जिसको ये मीट करेगा प्रॉब्ली
112 112 रुपये 80 पैसे के लेवल पे, 112.8 के लेवल्स पे। इन केस अगर इसको इसका ब्रेकआउट दे देता है तो इवेंचुअली फिर हम इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं। और अगली अगली रेजिस्टेंस जिसकी प्रॉब्ली आएगी वो 119 के ऊपर आएगी। 119 ब्रेक करने के बाद जो हमारे इसके टारगेट्स निकल रहे हैं उसकी बेसिस पे हमें लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो एक अच्छी मूव बन सकती है और 140 के लेवल्स को इवेंचुअली टारगेट कर सकता है। जी रिजवान भाई। आई गेस वंडरफुल ब्रीफिंग अबाउट एचबीएल। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा चार्ट से ब्रीफ किया। इसमें देखें वो ये था कि इसका जो डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट साइज है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का हो गया। एडवांसेस में 1.8 ट्रिलियन के हो गए और टोटल डिपॉजिट इसका 4 ट्रिलियन का। मीज़ान का जो सेलिब्रेट करते हैं वो 2.2 ट्रिलियन का सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर 2.2 ट्रिलियन पे मीज़ान कहाँ खड़ा हुआ है, ये कहाँ खड़ा हुआ है, इसकी अर्निंग जो है इस साल रिपोर्ट हुई है 39 रुपीज़ की अर्निंग रिपोर्ट हुई। और मेरा ख्याल है अगला साल इसका आराम से ये 45 रुपीज़ की अर्निंग रिपोर्ट कर रहा होगा। 2 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल में मिल रहा है। अच्छा, ये कोई रेगुलेट इस तरह का मसला नहीं है कि इसमें जो है कोई एक फेयर हो सकता है जो वो सब पे अप्लाई होगा। वो ये होगा कि शायद जो है ना एडवांसेस जिसके 50% से कम हो गया वहाँ पर जो है एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो का 50% से कम होगा, उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे। इसका 44% है। आई एम श्योर ये बहुत आराम से जो है जून तक इसके ऊपर थोड़ा उस नंबर को भी कैचअप कर जाएगा। तो मुझे इसमें कोई फर्दर प्रॉब्लम लग रही इस वजह से इससे कार का इशू था। आई गेस इस साल से बहुत इशू रिजॉल्व होने के बाद इसका जो पे आउट रेशियो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल में इसमें कि 9.5 इस साल इससे 9.75 रुपीज़ दिए कि 15 से 20 रुपये जैसा पे आउट दे रहा होगा। प्लस आप अगर इसकी इससे अगर आप कंपेयर करें विद मीज़ान तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू पे 0.4 पर है। मीज़ान बहुत ऊपर है, 2 टाइम वगैरह के करीब है। और प्राइस टू अर्निंग पे भी मैंने आपको जैसे बताया कि 2.2 के मल्टीपल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। और इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते मल्टीपल पर है। तो अगर आप इसको मीज़ान से कंपेयर करें तो ये वहाँ तक कैचअप कर सकता है, मतलब इजीली ये साल के टाइम फ्रेम में 160 170 रुपीज़ तक जा सकता है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आई गेस हमने जैसे नेशनल बैंक आइडेंटिफाई किया था, इसी तरह का मुझे ये कोई हिडन जेम लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत अच्छी अपसाइड आ सकती है और डाउन साइड इसमें बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जो हालात थे जिस वक्त जो है ये नीचे ट्रेड हो रहा था, उस वक्त बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है। ऑल्दो ये चीज़ अभी हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में फेज आउट नहीं हुई है कि आप कहेंगे सब बिल्कुल इंटरेस्ट रेट या रिस्ट्रक्चरिंग वाली बात नहीं हो सकती, बैंकों पे ये तलवार अवेले रखती। बट इस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई टैक्सेस वगैरह लगा देते हैं तो उससे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है गवर्नमेंट का फोकस टैक्सेस बढ़ाने में लगाने की तरफ है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ उनका फिलहाल कोई भी ऐसा इरादा नहीं, क्योंकि इससे एक पैनिक मचेगा। तो गवर्नमेंट अभी इस तरफ ऐसा इस तरफ कोई भी ना बात हो रही ना सोचा जा रहा है। तो आई गेस बैंक सेक्टर में सबसे लोएस्ट प्राइस टू बुक पे है नेशनल बैंक के बाद, बीओपी के बाद, तो उसको देखा जा सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल से 60-70% का रिटर्न साल के टाइम पीरियड में, अगर आप डिविडेंड भी इनकॉर्पोरेट करें तो मेरे ख्याल से 80-90% का रिटर्न आराम से आ सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। काफ़ी डिटेल में हमने कवर करा है इसको। फंडामेंटली रिजवान भाई ने जो कमेंट्स दिए हैं खास तौर पे काफ़ी डिटेल था। होपफुली इट मस्ट हैव बीन हेल्पफुल। अगला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करा है वो बाय द वे थोड़ा साइड बोर्ड है, और कोशिश हमारी होती है कि किसी तरीके के हिडन जेम्स आपके सामने जो है साथ जो है वो आइडेंटिफाई आपके साथ जो है शेयर करें, जिनमें हमें लगता है कि पोटेंशियल है कि एक अच्छी अपसाइड जो है वो आ सकती है। तो अगला स्टॉक जो हमारा है वो जीटी वायर है। जीटी वायर को भी अगर आप देखें तो ऑफ लेट अगर हम स्टार्ट करें इसके ट्रेंड से, तो इसका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। इनिशियली इट वाज इन अ डाउन ट्रेंड सिंस जुलाई 2021। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एक फेज था कोविड के बाद का, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था। उसके बाद इसने टॉप लगाया ऑलमोस्ट, इसके बाद इसने टॉप लगाया ऑलमोस्ट 97 98 का। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड आई, जहाँ पे इसने उसके बाद इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 19 का या 20 का। अच्छा, अब अगर आप ऑफ लेट देखें तो सिंस जून 2023 ये एक कन्विंसिंग अप ट्रेंड के अंदर है, जहाँ पे इसने लोअर हायर लोज और हायर हाइज डिफाइन करें। अच्छा, अब अगर आप ऑफ लेट देखें तो ये इसकी एक स्पाइक थी अगस्त में 20.6 का लो लगाने के बाद इसने एक हाई लगाया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40.64 का। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट रिट्रेस कर चुका है अपने हाई से 61.8%। तो काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद इसने जो है वो यहाँ पे अपना बॉटम डिफाइन करा और एक एक अच्छी अपसाइड जो है वो शो करी है। अब अगर आप इसमें लेटली देखें तो एक तो दो देखें, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर पॉसिबली ABCD पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो सकती है।
ABCD या हार्मोनिक्स को हम यूजुअली प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप वैसे देखें तो 61.8% इज़ अ गुड रिट्रेसमेंट। उसके बाद हमें लगता है कि इवेंचुअली इसमें जो लेवल्स निकल सकते हैं वो निकल सकते हैं ऑलमोस्ट 54 या 55 के, जो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं। अच्छा, अब क्यों हमें लग रहा है कि ये बुलिश है, उसकी वजह ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम या स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो ऑफ लेट इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई है वो थोड़ी बहुत इंकरेजिंग है। यहाँ पे इसके अंदर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई है, आप हेड एंड शोल्डर कह लें, या इफ हेड एंड शोल्डर डजंट मेक सेंस टू यू तो कप एंड हैंडल भी आप कह सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। अब वॉल्यूम्स को यूजुअली जो है वो यहाँ पे मद्देनजर रखा जाता है कि वॉल्यूम्स जो है वो बेहतर होने चाहिए। तो ऑफ लेट अगर आप वॉल्यूम्स देखें फ्राइडे के सेशन में तो वो कंपैरेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, पर थोड़े इंकरेजिंग है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट करते रहते हैं और इवेंचुअली ये इन लेवल्स को के ऊपर सस्टेन करता है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, तो इवेंचुअली इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड आ सकती है। और शॉर्ट रन के अंदर हमें जो लगता है वही लगता है कि हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं ऑलमोस्ट 4850 के। तो 4850 के टारगेट्स शॉर्ट रन में हमें लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर के हिसाब से निकल रहे हैं, और इवेंचुअली ABCD पैटर्न की प्रोजेक्शंस के हवाले से देखें तो 53-54 के लेवल्स निकल रहे हैं। तो हमारा व्यू इसके अंदर ही बन रहा है, क्योंकि इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड ट्रेंड ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड में है ये तो, और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बुलिश फॉर्मेशंस हो रही हैं और रिवर्सल की इंडिकेशन मिल रही है। तो एक अच्छी अपसाइड जो है हमें इवेंचुअली नजर आ सकती है, जहाँ पे इनिशियली 48 को टारगेट कर सकते हैं, देन 54 की तरफ मूव कर सकता है। जबरदस्त एक्सप्लेन किया आपने चंकीला। आई गेस हम चार्ट पे ही बेस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल फ्लेवर ऐड करता हूँ यहाँ पर। चार्ट्स पे तो मुझे भी समझ में आ रहा है और आई गेस इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी सकती है। इसमें जो है अर्निंग्स में एक तो ये कि जो क्वार्टर की अर्निंग आई है इसमें 74 पैसे की अर्निंग आई है, इसमें सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप आया है। अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट ने जब से सिक्योरिटी के गवर्नमेंट के आने के बाद से और फौज के साथ मिलकर जो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट हुई है, उसमें स्मगलिंग जो टाइज है ना उसकी थोड़ी पकड़ तकड़ ज़्यादा हुई है, और अब उसका क्वांटम खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो गया है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2 अरब रुपए का जंप है सेल में, और हालांकि फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ी है। तो अगर आने वाले दिनों में फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह से, तो वो है। और असल जो जो जंप आई है वो आई है इसकी जो आपका सेल्स का नंबर है, जो कि मुझे लगता है कि आपकी ट्रांजिट बंद होने की वजह से काफ़ी इस पर पॉजिटिव फर्क आया है। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स मेरे ख्याल से ये आराम से साल के अंदर कोई 5.5-6 रुपये, 5.5-6 रुपये की अर्निंग पोस्ट करता है, क्योंकि अगला क्वार्टर डेफिनेटली अगर बेहतर हुआ तो ये नंबर को 74 छोड़ के 90 पैसा या 94 पैसा जैसा आराम से हो जाएगा। तो फिर उससे लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि 4.5-4 रुपये की अर्निंग होगी। तो आप समवेयर बिटवीन 4.5 टू 6 रुपीज से कर सकते हैं। ये एक्चुअली सिक्लिकल इन नेचर होता है और ये स्टॉक नॉर्मली हायर मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा होता है। तो इसलिए जो है इसके जो मल्टीपल है उसकी को देखते हुए मेरे ख्याल है टारगेट जो है 48 और 54 का ये इवेंचुअली अचीव कर जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो उसकी अर्निंग थोड़ा रुपये सवा रुपये क्वार्टर की भी हो सकती है। ये है कि फंडामेंटली लिहाज से बहुत लुक्रेटिव नहीं है। अगर 4.5-5 रुपये की अर्निंग करने जा रहा है तो हमने जो पुराने स्टॉक डिस्कस किए जिसमें HBL है, जिसमें नेशनल बैंक है, इवन PPL है, उससे तो बहुत लुक्रेटिव नहीं है। बट ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में क्योंकि आपको एक तो ऐसी ट्रेडिंग पैड लेनी होती है जो कि आपको आउट परफॉर्म करी होती है पोर्टफोलियो में, आगे उसके हिसाब से ये टेक्निकली पोर्टफोलियो को सूट करता है। और अब क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट भी हो चुका है तो मुझे लगता है कि ये जो है जल्दी टारगेट अचीव करने में आपको हेल्पफुल होगा। और फिर काफ़ी डिटेल में कवर करा अगेन आपने रिजवान जीटी वायर को भी। तो आई गेस ये दो स्टॉक्स हैं हमारे जो हम आज की वीडियो में जो है वो प्रॉब्ली आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिस्क्लेमर अगेन हम हर वीडियो में देते हैं, इस वीडियो में भी देना ज़रूरी है कि ये कोई यहाँ पे कोई हम बाय कॉल्स वगैरह नहीं दे रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है जिसको हम बैक कर रहे होते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल कमेंट्स के साथ। तो ये दो स्टॉक्स हैं। इवेंचुअली आपके जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उसमें रिस्क और रिवॉर्ड आप ही का होना है। तो अपनी वर्किंग करें, इसको हमारी जो वर्किंग्स हैं इससे आपको हेल्प मिल सकती है, एजुकेशन मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप इवेंचुअली और रैशनल और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। पर ये बिल्कुल भी बाइंग एडवाइसेस या बाइंग टिप्स या बाइंग कॉल्स नहीं है। तो प्लीज़ इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लें, और इवेंचुअली जो जिस तरीके से आप हमें देख रहे होते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो इससे भी आप सीख सकते हैं काफ़ी कुछ, और मुख्तलिफ स्टॉक्स को एनालाइज करके बेहतर डिसीजन इवेंचुअली ले सकते हैं। आई गेस रिजवान भाई रैप अप करते हैं यहाँ पे सेशन को। बिल्कुल सही भाई। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है हमारी एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह।
तो और आई गेस अब हमारी जो है ये ईद से पहले की लास्ट वीडियो है, तो आप लोग सब क्या, लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अब बिल्कुल इंशाल्लाह जो हम वीडियो जो बना रहे होंगे वो ईद के बाद की वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। खैर ड्यूरिंग द वीक मंडे और ट्यूसडे को तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह, पर डायनामिक डू की जो हमारी अगली वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ठीक। अगले हफ्ते होगी। थैंक यू सो मच रिजवान भाई अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।